नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है और सुबह जो है आपका ज्ञान बिंदु का सेट चल रहा है। और अभी हमने क्या है कि प्लेटफार्म का जो सेट आया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। और ये आपका वीडियो सेट नंबर 2 है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले का हमने एक सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। और जो आपका ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट जो करवाया जा रहा है दोस्तों, उसको आप पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। क्योंकि वो जो सेट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि CBC की शपथ किसने जो है लिया है, बताइए। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। और वो जो आपका ज्ञान बिंदु का दोस्तों वीक में आपका बस 3 दिन ही आता है, तो कल आपका जब सेट आएगा तो परसों आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। देखिए इंडिया हाउस की बात करेंगे तो ये आपको लंदन में देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और इंडिया हाउस की जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1905 में किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये किया गया था। तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा है कि शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। दूसरों से मेल नहीं खाता है दोस्तों, तो भांगड़ा जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम भांगड़ा की बात करते हैं तो देखिए ये आपको पंजाब का लोक नृत्य है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जैसे ये आपका दिया गया है कथकली और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब आपका दोस्तों कहाँ का है। तो भांगड़ा शेष तीनों से अलग है। या आपका देखा जाए तो ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है। देखिए NHRC का जो यहाँ पे एक तरीके से फुल फॉर्म पूछ रहा है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में दिया होता है। तो चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शी हेल्प्ड मी। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश का आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। एकता में बल, इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो इसका आंसर भी हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से भी आप सभी स्वेट लगाएंगे। अब उससे पहले आप सभी को एक चीज़ हम बताएं, देखिए बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप तो बनाया गया है, साथ में आपका बिहार पुलिस के लिए भी बनाया गया है। डेली आपको सुबह 7 बजे और शाम में करीबन 6 से 7 बजे के बीच में जो है प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। सुबह अपलोड हो गया था, अब शाम में भी अपलोड होगा। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस ज्वाइन करके लिखिएगा, आपको जानकारी जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा दयाराम साहनी, और ये कब किया गया था, वर्ष 1921 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। देखिए सौर प्रणाली की खोज की बात करेंगे तो ये आपका कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मैंने आपको बताया था। देखिए एक प्रत्यय होता है, एक आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है तो ये आपके शब्द के आगे लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है,
जो भी आपका ये शब्द है, और जो उपसर्ग होता है वो आपका शब्द के आगे लगता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वास्तविक, तो एक इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 का। आगे हमारा प्रश्न है कि कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग हो जाएगा। ठीक है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधीन, देखिए स्वाधीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, स्व प्लस अधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अनमनस्क शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है रचित पाठ कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा विष के दांत। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ दोस्तों तो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 21 का डी सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे, बोला कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? गायरोस्कोप, देखिए गायरोस्कोप पूछ रहा है तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर यह आपका आधारित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, क्योंकि जो पृथ्वी का आकर्षण है दोस्तों इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 24 का डी हो जाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा। यदि लिफ्ट जो है आपका गति करेगा तो दोस्तों याद रखेंगे मुक्त रूप से नीचे की ओर अगर आएगा तब। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? देखिए इसमें आवश्यक पूछ रहा है तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा 1 और 2, यानी चौड़ा आधार होना चाहिए। उसके बाद जो निचली मंजिल पर अधिक यात्री यहाँ पे होना चाहिए तभी वो बैलेंस बनाएगा, नहीं तो ये पलट जाएगा या फिर गिर जाएगा। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा निशाने से ऊपर लगेगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा जो लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, बताइए दोस्तों, क्योंकि लोटनी घर्षण का मान जो है सर्पी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। घुड़सण करती हुई या फिर घुड़सण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है। निम्न में से क्या सुरक्षित रहता है या फिर क्या रहेगा? देखिए ये आपका हो जाएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ पूछ रहा है तो कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य दोस्तों यहाँ पे सिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखिए 31 का हमारा यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा कोल्डनेस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बनाइएगा आराम से वीडियो रोक करके। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये कहाँ पर प्रस्तावित बताइएगा? तो देखिए ये आपका प्रस्तावित है भारत में। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य विश्व कप का जो आपका आयोजन है ये किया जाएगा और ये आपका 13वां विश्व कप होगा। 13वां विश्व कप होगा, ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग
वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा जब वोट बराबर बराबर होने के नाते जो है टाई हो जाता है तब। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 34 का डी हो जाएगा। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो किस स्थान पर इसको हम रखते हैं? तो तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 35 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अन्वेषण, एक तरह अंतर्वेशन जो है मुहैया करवाया? तो इसका देखिए सही आंसर की अगर हम बात करते हैं 36 का, तो ये आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? कुल कितनी महिलाएं इसमें सदस्य के तौर पर थी? तो करीबन 15 महिला दोस्तों इसमें सदस्य थी, जो कि आप सभी को 15 का नाम याद होना चाहिए, जिसमें से अम्मू, स्वामीनाथ, उसके बाद दक्षयानी वेला यूथान हो जाएगा, बेगम एजाज रसूल, उसका दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौल, उसके बाद रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्करीनी हो जाएगा। ठीक है, ये सब नाम याद रखें क्योंकि ऑप्शन में नाम भी पूछता है कभी कभी। संस्कृत ग्रंथ यानी जामवंती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? बताइएगा। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है कृष्णदेव की। कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कौन से युद्ध में किया था? आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 में इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध। रणजीत सिंह यानी रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा, जो कि ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के राजकुमार शाह शुजा से कोहिनूर हीरा जो है प्राप्त किया था। ठीक है। मिसल जो है दोस्तों ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सामान। ठीक है, याद रखेंगे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? देखिए, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। इन्हें नव प्रातःकालीन तारा भी कहते हैं। यह भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? देखिए, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सिजिगी क्या है? सिजिगी क्या है? तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 43 का ए हो जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता जो है सबसे अधिक है? देखिए, सबसे अधिक पूछ रहा है दोस्तों। तो 45 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा जो है कौन से देश के साथ है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। करीबन 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। फिर दूसरे पे हमारा आता है चीन, और इसका करीबन आपका देखा जाए तो 3488 हो जाएगा। और तीसरे पे हमारा पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान का अगर हम देखें तो 3323 हो जाएगा दोस्तों। और चौथे पे हमारा जो है नेपाल आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेपाल का जो कि पाँचवें पे हमारा म्यांमार आता है, और म्यांमार का करीबन 1643 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ये सभी को पता होगा कि जो वेम्बनाड झील है दोस्तों ये आपको केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। यह भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और यह लैगून झील है। तो ये सब पॉइंट नोट कीजिएगा। निम्नलिखित नर्मदा नदी के संबंध में सही है? सही कौन सा है? सिवाय। तो सिवाय की बात करते हैं तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला जो हमारा राज्य है ये आपका हो जाएगा दोस्तों
कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो सर्वाधिक भारत में विद्यमान है तो ये आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? दिल्ली दोस्तों नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है, तो ये आपका हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। ये आपका वर्ष 1991 में हुआ था, ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? जो माप तौल की दशमलव प्रणाली है ये कौन से देश की देन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रांस का है। किसका दोस्तों? 52 का आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना है? उद्देशिका का आधार बना है तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देखिए हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधित प्रावधान, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी राइट हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? उसका सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? वह पूछ रहा है क्या है? तो चलिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं, ये रहा इसका ऑप्शन। बताइए 56 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, डी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अच्छे से याद रखेंगे। हमारा जो 57 नंबर है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 57 का भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद दोस्तों अगर हम देखें तो पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए परमाणु ऊर्जा के जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का ए सही हो जाएगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए अवमूल्यन शब्द का अर्थ पूछ रहा है तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का ए हो जाएगा। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका आधार बनाया जाता है तो यह परिघटना किससे संबंध है? ये जो आपका परिघटना है दोस्तों ये आपका परासरण से संबंधित रखता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन इसमें हमारा एक गलत है? गलत पूछ रहा है तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये गलत हमारा हो जाएगा जो कि सही होना चाहिए। बाकी हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी हमारा सही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसमें या फिर किसके सदृश होते हैं? आंसर हो जाएगा शैवाल, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है तो माइटोकॉन्ड्रिया, नोट कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें हमारा सही क्या है दोस्तों? तो अगर हम सही की बात करते हैं तो हमारा बी हो जाएगा, यानी विटामिन बी जो है हमारा बेरी और विटामिन सी जो है इसका भी सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन ए दोस्तों हमारा रिकेट से नहीं, ये हमारा रतौंदी होना चाहिए, तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं।
ये सब हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आराम से आप पीडीएफ के थ्रू लगाएंगे। आपको जो क्या बोलते हैं कि नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आगे प्रश्न है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, किसके द्वारा ये विकसित किया गया है। तो देखिए ये आपका जो विकसित किया गया है दोस्तों, मेरिस डी मोरिस के द्वारा ये आपका विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2023 का विजेता जो है किसे घोषित किया गया है, तो ये किसे घोषित किया गया है, तो देखिए ये जो घोषित किया गया है आर बोनी ग्रेबियल को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जो आपका जीता गया है दोस्तों ए सवालेंका के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है, देखिए 2022 का जो खिताब है दोस्तों ये आपका अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, देखिए इनका जन्म दोस्तों है बलिया में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है, देखिए सोल्डर दोस्तों जो है हमारा है टीन और लेड का है, टीन और लेड का। ऑप्शन नंबर ए। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, देखिए अश्रु गैस आप सभी को पता ही होगा, जो कि इसका सही आंसर हमारा जो है 80 कौन सा नंबर है दोस्तों, ये आपका 82 नंबर है ना। तो हाँ देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 82 का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो क्लोरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सिरका यानी विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, बताइए किसका वाणिज्यिक नाम है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 83 का। आंसर क्या होगा, देखिए 83 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है, तो यह आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है, प्रायः क्या होता है, तो देखिए द्रवित ब्यूट्रेन और आइसोब्यूट्रेन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, तो पॉलीमर पूछ रहा है, तो पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जो है जाता है, तो रक्त दोस्तों देखा है तो महाधमनी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी। परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्प भाग होती है, तो हक बिंदु। ऑप्शन नंबर सी। किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए, तो ये आपको हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसमें एनर्जी होता है। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानव के संक्रामक हैं, तो मानव के संक्रामक हैं तो H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है किससे, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करेंगे तो आउटू ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, देखिए व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य पूछ रहा है तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, तो बिहार को जो प्रोत्साहन मिला है पर्यटन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया, देखिए बाजार के नियम का जो प्रतिपादन है दोस्तों ये किया गया है आपका मिल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये आपका सब क्या बोलते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए अभी तक एडिटोरिया का सेट आया नहीं है, उम्मीद है कि आज मिल जाए। अगर आप रात तक हमें मिल जाता है तो कल से आपका वीडियो जो है आएगा। ये जान लीजिए कि कोई भी सेट आपका मार्केट में बेहतर सेट आएगा तो पहले हम ही प्रोवाइड कराएंगे, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
और टारगेट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सेट लगाइए, डेली 2 सेट लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जितना भी आपको दिन बचा हुआ है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।